धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। आशापाला अन्नपूर्णा वैष्णव देवी केला माता राधे रानी जगदम्बा महासती सीता महालक्ष्मी महादेवी वाणी ब्रह्माणी शिव शक्ति बरवाड़े की चौथ माता अमोघ शक्ति में इस घोर कलयुग के 2021 के समापन समारोह में और नव वर्ष के आगमन के मध्य में कलयुग की काली मां को समाप्त करने के लिए हे जगदम्बा मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। 31 दिसंबर भारत में 2021 पड़े, मेरे सामने कल की अवतार खड़े और वही त्रिलोक में सबसे बड़े। हे शक्ति मुझ में भर दो ईश्वर, भारत सब अमृत पान करे, खुशबू फैले भगवान की यहाँ और भोजन और जब जलपान करे। नववर्ष की रेखा शुभ शुभ हो, मंगल भारत गुणगान करे, जन गण मन का सम्मान होए और ये कृपा भारत में भगवान करे। ये स्तुति वाणी करती है ईश्वर इसका सम्मान करे। विनती सुन लो तुम वाणी की, ये आरत वाणी वाणी करे। 31 दिसंबर कलयुग की काली मां शुक्रवार का दिन भगवान के सामने जब वाणी ने प्रार्थना की तो काशी विश्वनाथ प्रगटे और देखो सिंगीनाद बजा। बेटा 2022 में देखो पापों की सबको मिले सजा। ये डमरू भोलेनाथ बजा और बाबा का ये नाद बजा और प्रदोष पड़ा है भारत में। शिव शक्ति कैलाश खड़ा कैलाशपति बम बम लहरी और ये विश्वनाथ जग के शहरी। त्रयोदशी रूप पड़े जग में तो धर्म की जड़ें हो ये गहरी और पाप हटा दे भोले शंकर। बम 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 लहरी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेवाय। जय जय बोलो पशुपति नाथाय जय नीलकंठाय जय नीलकंठाय।
काशीपति विश्व विशंबरम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम नमः शिवाय जीवन मुक्तो नमः शिव हर 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 महादेवा नतमस्तके नमामयम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिव। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय गगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखार भिंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिव। वाणी से बोले शंकर त्रिपुरारी और ये 31 दिसंबर प्यारी, 4 चतुर्भुज चतुरानन है और मेरा रूप विशाल, और जब जब पाप की आंधियां बढ़े तो आ जाता है काल। महाकाल में विश्वनाथ बनकर जग में आ जाता हूं। जब जब दुर्दिन हो भारत के मैं भगवान को यहां बुलाता हूं। कभी राम आए कभी कृष्ण आए, कलयुग कल की अवतार बड़े। शुभ योग ये घड़ी और बेला पड़ी, कल की अवतार मेरे सामने खड़े। भगवान काशी विश्वनाथ ने कल की भगवान को इत्र की शीशी भेंट की कि दुर्गंध फैल गई जग में, कल की अवतार हटा दो तुम। ये इत्र कैलाशपति भोले का और सारे विश्व में खुशबू फैला दो तुम। तब हंसकर बोले कल की भगवान, ये कौन सा इत्र बनाया है। कलयुग में देखो धूमकेतु की और पड़ी यहां पर छाया है। दुर्गंध फैलाता धूमकेतु और बुद्धि को नष्ट कर देता है और इतने कष्ट देता है वह, और सब कुछ ही नष्ट कर देता है। सत्ता को भी नष्ट कर देता है पर सत्य नष्ट कभी नहीं होता है। और सत्य का इत्र लगाया बोले तुमने तो ये सत्य सर्वत्र ही होता है। तो कलयुग की काली मां हटाने और आए कल की भगवान, और काशी विश्वनाथ ने देखो और किया इत्र का दान। इत्र लगाया भगवान के। कल के भगवान बड़े खुश हुए कि 4 को अंक ये 4 चौकड़ी और चांडाल कहलाती है। छल कपट और पाखंड यहां, और ये 4 हो जाती है। 420 में भी 4 पहले और 20 बाद में आए, और ये सब हो रहा है सारे जगत में। इसको कल की भगवान हटाए। इतने में आ गए वहां तुलसीदास और रामचरित मानस लाए, और रामचरित मानस लाए। कल की भगवान को प्रणाम किया और विश्वनाथ के चरणों में शीश झुकाए। काशी विश्वनाथ देख तुलसी को हर्षित हो गए ताय। अरे ये तो 2021 है, तुलसी यहां क्यों आए। ये रामचरित मानस लेकर और इत्र यही मैं लाया हूं, और राम नाम का इत्र है ये, और कलयुग में इसे लगाऊंगा। जो भी लगाए राम नाम का इत्र ये मानस जान, सब मानस बन जाएंगे बोले तुलसी भगवान। तुलसीदास जी ने कहा मानवता की कमी है कलयुग में, और अवतार और भोलेनाथ आप सब मानवता का
रक्षण करते हो, दानवता का भक्षण करते हो। अंतिम दिन चल रहा है 2021 का, मानवता तो कहीं दिखाई देती नहीं है और दानवता का सारे जगत में बोलबाला है। और कल होए उदय जब नया साल सारे जग में प्रगटावेगा, शुभ कामनाओं का इत्र है ये रामचरित मानस, तुलसी सबको गले लगावेगा। ये रामचरित मानस है इत्र, कलयुग में इसे जो लगावेगा, उसका 2022 साल और सब ही शुभ हो जावेगा। इतना सुंदर इत्र है और सभी लगाओ जान, 1.25 अरब भारत वालों करो राम गुणगान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। वरदान मिले तुम्हें भोले का, कल की भगवान वरदान मिले। और 2022 में देखो और शनिवार नववर्ष खिले, तो नए वर्ष का सवेरा और किरणें उदय हो जाए, और शनिवार की छाया में और नया वर्ष ये आए। तो ये 4 का अंक है और ये 4 का अंक 31 है, और 31 को जोड़ने पर भी 4 आता है, और 2022 की 1 जनवरी को भी 4 आता है, 22 भी 4 है। तो हम विचार कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ बोले कि चांडाल चौकड़ी में भी 4 आता है, 420 में भी 4 आता है, और चाटुकारिता में भी 4 आता है। तो इन सब का बोलबाला है इस समय कलयुग में। चाटुकारिता चरम पर है, चारों तरफ 420 और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, हिंसा का बोलबाला है। तो क्या करें जब शुभ हो नया वर्ष, और सब ताश के 52 पत्ते हैं, सब ताश के 52 पत्ते हैं। ताश के 52 पत्तों की तरह बिखर गया है ये सारा संसार, और 53वां पत्ता ताश का जोकर होता है। तो ताश के 52 पत्ते, ताश का उल्टा करो तो सत्ता होती है, और सत्ता इस 52 में जब उलझ जाए तो वो सत्ता पाताल में चली जाती है। सतयुग में राजा बलि की सत्ता, और घन घोर घमंड उसे छाया, और शुक्राचार्य ने धर्म यज्ञ और देखो भारत रचवाया, और कहा इंद्रलोक का राज तुम्हें धर्म से यज्ञ से दिला दूंगा, और यज्ञ करो तुम शुक्राचार्य कहे जैसे, तो इंद्र तुम्हें बना दूंगा। तो इंद्र बनने की चाह में और बलि को आ गया घमंड, और दान पुण्य करने लगा और अग्नि हुई प्रचंड। तब छोटे बन गए 52 अवतारा, और राजा बलि पाताल सिधारा। इंद्रलोक नहीं मिला राज और पहुंच गया रे पाताल। वही 52 पत्तों का देखो कलयुग में ये हाल, और 53वां पत्ता ये जोकर रूप ही जानो तुम। और जब कोई पत्ता कम हो जाए ताश का, तो उसको जोकर मानो तुम। तो जोकर को जो चाहे बना दो, इक्का बादशाह बेगम और गुलाम, जो चाहे बन जाता है उसका जोकर नाम। तो इस समय सारे संसार में
जोकर का बड़ा महत्व हो रहा है। और ये 52 पत्ते ताश के होते हैं। ताश तो बाद में बनी होगी, सत्ता तो पहले बन गई थी। और नारायण की सत्ता तो अजर अमर अविनाशी है, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई चुनौती भी नहीं दे सकता। लेकिन जब नारायण की सत्ता को शुक्राचार्य ने चुनौती दी, इंद्रलोक के राजा इंद्र को चुनौती दी, और दान घमंड से करने लगा, जबरदस्ती शिव शक्ति के जाप को, और देखो दिया लगाए, यज्ञ हवन करने लगा राजा बलि हर्षाय। तो दान मांगने आ गए वहां 52 अवतार। शुक्राचार्य के आंख फूट गई और बलि गया पाताल। दान पूरा हो नहीं पाया, और 2.5 कदम का दान, 2.5 कदम की राजनीति में, और विष्णु बने महान। ये 52 अवतार 2.5 कदम की राजनीति से राजा बलि को पाताल में पहुंचा दिया था। तो 2.5 कदम की राजनीति किसे कहते हैं? नया वर्ष है, और ये 52 अवतार की कथा हमें इसलिए सुनानी पड़ रही है कि नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, और बलि चाहे इंद्रलोक को और विधि भेजे पाताल। तो समस्त संसार के राजा इस समय इंद्रासन को प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी चतुराई लगा रहे हैं। और ताश के 52 पत्तों के जैसे उनकी हालत है। जिस तरह 52 पत्ते ताश के बिखर जाते हैं और जोकर ही जोकर रह जाता है 53वां पत्ता, उसी तरह इस समय सारे संसार में सारी सत्ताएं बिखराव की ओर है, उनमें कोई नियंत्रण ही नहीं, और सब बिखर बिखर के जाते हैं। और जिधर दिखे सत्ता का दर्पण, सब उस पे जी ललचाते हैं। तो सत्ता ताश समान है, और बिखर बिखर गति जाए, पर 52 अवतार ही और रक्षक भारत पाए। तो उस समय 52 अवतार ने भारत की रक्षा की थी। बड़ा छोटा सा अवतार था। सीधे ही नारायण एक डंडा और दुपट्टा लेकर के पहुंच गए, और जब 3 कदम का दान मांगा तो दान पूरा नहीं हुआ। तो जितनी भी सत्ता है वो प्रजा के किसी भी दान को पूरा करने में असक्षम है। उनकी वैसी ही हालत है जैसे घमंड में राजा बलि की थी। राजा बलि बड़ा जोर शोर से प्रचार कर रखा था कि जो चाहो दे दूंगा, जो करूं घोषणा ताय, जो भी यज्ञ स्थल पर आए सब कुछ दूंगा ताय। लेकिन उस 52 अवतार को वो 3 कदम का दान नहीं दे सका। बस इतना सा ही घमंड है, और टूटा टूटा जाए। तब तुलसी बोले भोलेनाथ विश्वनाथ से, और इत्र यही मेला है। तो मानवता सिखलाइए, मानवता ही धर्म, रामचरित मानस ही कलयुग में, और सबसे बड़ा शुभ कर्म। तुलसीदास कहने लगे महाराज ये इत्र है, राम नाम की खुशबू, राम राज्य की खुशबू इस मानस में आती है, और ये सभी राजाओं को, दानवों को और मानवों को मानस बना देती है। तो आज जरूरत 3 मुट्ठी दान की, 3 कदम दान की नहीं, और राजा बलि की तरह यज्ञ कर घोषणाएं करने की नहीं। हमें तो 3 रोटियां भी कोई दे दे अपनी प्रजा को, और आराम से दे दे, तो सबसे बड़ा वो राजा है। और राज हटे कभी नाय, रामचरित मानस में सारी राजनीति प्रगटाए। सारी राजनीति को, सारी धर्म नीति को, सारे भारत के संविधान को, राम संविधान को भी रामचरित मानस में लिखा गया है। उत्तरकांड में उत्तर सारे, पढ़ लो भारत के भक्तों प्यारे। ये रामचरित मानस नहीं मानो, कल्प वृक्ष इसको ही जानो। नए वर्ष की नई शुभकामना 2022, और मंगल कर दे सभी भारत का जो जपे राम और कृष्ण।
राम कृष्ण के नाम का घर घर जप लो नाम, मानस सब बन जाओगे और यही धर्म का काम। तो धर्म का काम विध्वंस और हिंसा फैलाना नहीं होता। भगवान शंकर काशी विश्वनाथ कहते हैं कि धर्म तो जोड़ता है और दानवता तोड़ने का काम करती है। तो कभी नहीं सिखाता धर्म कि तुम जाति भेद में मोड़ो तुम, और राम नाम के नाम पे देखो दुनिया को तुम तोड़ो तुम। राम नाम तो सबको जोड़ता, पूरा विश्व श्री राम बने और अमृत का ये पान बने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तो राम कभी नहीं तोड़ता, यही धर्म गति पाए। परहित ही करते रहो और सबसे बड़ा वह धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो धर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों की भलाई के लिए अपना प्राण भी देते, किसी से अपशब्द न कहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नामों का स्मरण करके सिया राम में इस सारे संसार को जाने। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आचरण किए, जिससे भारत में राम राज्य आया, तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखी और उस रामचरितमानस के इत्र को काशी विश्वनाथ के ऊपर चढ़ाने का गौरव प्राप्त किया। कलयुग में एक ही संत थे, दर्शन देने राम जी, और कलयुग में भी आए, हनुमान तोता बने किया इशारा जाए। पूरे कलयुग में किसी को भी राम के दर्शन नहीं हुए और राम नाम पर बड़े बवाल हैं। कोई राम को अच्छा बताता है, कोई राम को बुरा बताता है। राम न चैन बुरे राम तो सर्वाधि त्रिलोकाधिपति नारायण का स्वरूप है, जो मर्यादा में बंधे हुए रहते हैं। और वही राम तुलसीदास जी को, हनुमान जी जो तोता बने हुए थे, चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तब हनुमान जी ने कहा, अरे नया साल आ रहा है, आज 31 जनवरी है। उस समय सरसम्मत होते थे, उस समय पोष का मास था, मल मास था। तो मल को हटा ले रे तुलसी, मल मास में राम तेरे द्वार खड़े, उनके चरणों में पड़ जा तुलसी, और धनुष बाण ले हाथ खड़े। जब देखा तुलसीदास ने और किया कोटि प्रणाम, चरणों में गिर गए तुलसी और मिला राम वरदान। कलयुग में भी राम लखन के दर्शन तुलसी पाए, धन्य धन्य हनुमान जो सारे मलऊ हटाए। तुलसीदास जी को जीवन मुक्त का आशीर्वाद दिया, सारे मल हट गए। वो थी 31 जनवरी, उस समय मल मास पोष मास में थी। और कलयुग में ये भी 31 जनवरी है। और उसके बाद 22 आ गया, तो 22 में दो दो अंक खड़े, माया और ब्रह्म देखो ये खड़े, और शनिवार की छाया है और देखो किसी को नहीं दिखे। तो माया ब्रह्म इस आत्मा में, और देखो सब श्री राम, और नए वर्ष में हो जाएंगे मंगल सारे काम। तो नव वर्ष भारत के लिए शुभ होगा, क्योंकि 4 के अंक में और 1 की शक्ति में और शनि के संग में चतुर्दशी पायो है। और चतुर्दशी के अधिष्ठदाता भोलेनाथ भंडारी काशी विश्वनाथ देखो अमृत पान पायो है। समुद्र को मंथन यो और विश्व को पान भोले शिव करे, ऐसो योग कलयुग में और 2022 में 1 जनवरी आयो है। समझ सके नहीं इसे कोई भी ज्ञानी ध्यानी, वाणी तो बताए प्राणी, और राम नाम इत्र और खुशबू सब लगायो है। शुभ कामनाओं की खुशबू, और सिर्फ मेरा भारत महक जाए,
ऐसो इत्र राम नाम तुलसी लेके आयो है। तो तुलसीदास का इत्र है और मित्र है उनके हनुमान, और चित्र है राम दरबार का, तो पूर्ण हो गए काम। तो इत्र मित्र और चित्र, सारी खुशबू राम नाम की भारत में फैलने लगी। भारत में राम राज्य हो गया। कल की भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि गुप्त रूप से आया था मिलने काशीनाथ, और रामचरितमानस लेकर के आ गए तुलसीदास। सारी दुर्गंध ही हट गई, हट गए सारे पाप, सारे श्राप ही हट गए, देखो अपने आप। तो रामचरितमानस का इत्र और घर घर में भारत फैला, और नए वर्ष की ये शुभकामना, और देखो अमृत भारत ने झेला। तो सारा भारत सुगंधमय, राम सुगंध गति पाए, राम नाम की सुगंध फैल गई, दुर्गंध सब हट जाए, भ्रष्टाचार हिंसा हटे, हट जाए आतंकवाद, सारे ओमिक्रॉन हटेंगे, रोग हटे तत्काल, शुभ शुभ शगुन हो गए भारी, और राम नाम की है तैयारी। राम नाम ये इत्र लगाया, और देखो नव वर्ष प्रगटाया। ऐसे आया नव वर्ष, और सम्मत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। सम्मत इस्लाम मुगल काल में ये सौभाग्य तुलसीदास जी को मिला जब उन्होंने रामचरितमानस लिख करके अपने सारे मल और पाप धो लिए। राम नाम के इत्र की खुशबू 400 सालों से भारत में प्रकाशमान है, अरबों वर्षों से प्रकाशमान है। लेकिन तुलसी कलयुग में देखो, और मानस दही बनाए, इत्र उसे ही जानिए, और राम इत्र लगाए। शुभकामनाओं का ये इत्र सभी भारत वालों को लगाना है, भारत के भाग्य जगाना है, नव वर्ष भी हमें मनाना है। उसके बाद प्रकट हो मकर सूर्य, सब राम नाम गुण गाना है। और विक्रमी सम्मत 2022 में, और जब नवरात्रा, और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जन्म लो मनाए, सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शुभ शुभ शगुन भारत हुए भारी, और दुर्गंध हट गई देखो सारी, पाप हटाने आए भगवाना, कल युग में कल की भगवाना। धूम केतु की धूम को, और शिव ने दिया हटाए, दर्शन सबको हो गए, और कल की भगवान प्रगटाए। तुलसी भी आए वहां, और इत्र राम कालाए, रामचरितमानस भी बन गई कलयुग इत्र का। कलप वृक्ष की खुशबू, राम नाम की खुशबू सारे भारत में नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ फैलने लगी। तो शुभकामना हो तो राम जैसी हो, और दुर्भावनाएं हो तो रावण जैसी हो। तो आज तक तो दुर्भावनाएं चल रही है, न कहीं इत्र में भी दुर्गंध है। इत्र में तो सुगंध होती है, लेकिन प्रतिशोध बन गया इत्र यहां, और क्या क्या खेल दिखाएगा। ऐसा इत्र काशी विश्वनाथ ने देखा ही नहीं, कलयुग में ऐसा हो जाएगा। तो इत्र में भी दुर्गंध है, और नहीं उड़ पाए सुगंध, और ये कलयुग की काली मां, और बुद्धि सबकी मंद। तो राम नाम बुद्धि बड़ी, राम ही शक्ति विशाल, राम ही है शुभ कामना, और सारे पाप दे गए हैं टाल। शुभ कामना शुभ शुभ होए, और नया वर्ष शुभ होए, राम नाम जपते रहो तो मंगल भारत होए। सूक्ष्म रूप प्रसंग था जो शिव ने दिया सुनाए, काशी विश्वनाथ की शक्ति और भारत में प्रगटाए। तो मथुरा काशी और अयोध्या, अरे जपते रहो इनको भारी, जब जब संकट आए जग में, और जपो
अवध की शक्ति सारी, अवध की शक्ति रामचंद्र हैं। और देखो मथुरा कृष्ण प्यारी, और काशी विश्वनाथ शिव शक्ति, और तीनों की शक्ति न्यारी। काशी मथुरा और अयोध्या, और देखो भक्ति है प्यारी। यहाँ प्रतिशोध नहीं होता है, यहाँ तो राम नाम शक्ति सारी। क्यों करते प्रतिशोध यहाँ पर, भक्ति करो भगवान भारी। ये तो तीर्थ स्थल है भाई, जहाँ आते अरबों नर नारी। और भक्ति में भगवान खड़े हैं, शक्ति भारत की प्यारी। नए वर्ष में शुभ शुभ होगा, मंगल हो भारत सारी। भारत की जनता गौरव हो, और दुख हटे शिव शंकर त्रिपुरारी। कृपा हो ये भोले भंडारी, आज प्रदोष की है बारी। विश्वनाथ ने हाथ उठाकर भारत का कल्याण किया। नया वर्ष शुभ हो गया 2022, और ये वरदान विश्वनाथ दिया। तो विश्वनाथ वरदान है, खड़े कल की भगवान। तुलसी रामायण लेकर खड़े हैं, तो भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने मानवता हर्षाय, दानवता का नाश हो, सब प्रतिशोध हटाए। बोलो जय श्री राम, जय काशी विश्वनाथ कल की भगवान की, रामचरितमानस की जय, तुलसीदास भगवान की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम।